नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जो संख्या पद्धति की एक सीरीज़ चल रही है उसका अंतिम लेक्चर यानी कि 8वें लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सर्वसमकाओं से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर्वसमकाएं क्या होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि हमारे पास बीजगणित में बहुत सारी सर्वसमकाएं होती हैं। जैसे सर्वसमकाएं या इनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज भी बोला जाता है। आइडेंटिटीज देखिए, जिसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू रहता, हमेशा सदा सत्य रहता है, ऐसी जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम सर्वसमकाएं बोलते हैं। तो पहली सबसे स्टार्टिंग की सर्वसमका आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक टर्म आ जाता है 2ab। इसमें दूसरी आइडेंटिटी होती है, दूसरी सर्वसमका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना है प्लस है, ये दोनों प्लस होंगे और यहाँ पर प्लस वाले में प्लस का 2ab और माइनस वाले में माइनस का 2ab हो जाएगी। और तीसरी सर्वसमिका a प्लस b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो किसके इक्वल होगा, तो ये होगा a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ थर्ड आइडेंटिटी फोर्थ आइडेंटिटी क्या होगी। देखिए, अभी मैं स्क्वायर वाली जितनी भी आइडेंटिटी हैं सभी को डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर मैं दूसरे में क्यूब वाली आइडेंटिटी को भी डिस्कस करूँगा। तो स्क्वायर वाली और कौन सी हो सकती है, एक होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक ये जिसमें तीन टर्म का स्क्वायर हो, तो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग किसके बराबर होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। जैसे इसके जैसा हो जाएगा, फिर 2 के साथ इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 के साथ ab, फिर 2 के साथ bc, फिर 2 के साथ ca, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम अगला देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि यहाँ देखिए कभी बीच में माइनस आ जाता है, कभी बीच में प्लस आ जाता है, तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये ओनली बदल जाते हैं। अब हम चौथी आइडेंटिटी देखेंगे। अब इन्हीं से कुछ डिराइव्ड आइडेंटिटी होती है। कभी कभी हमें क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि अगर आपको फाइंड करना हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो इसी से आइडेंटिटी बनाएंगे। 2ab को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इस तरीके से बना सकते हो। ऐसे ही अगर a की घात 4 प्लस b की घात 4 चाहिए होगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसको लिख दोगे फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो रही हमारी सारी की सारी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब हम कुछ घन वाली आइडेंटिटी या क्यूब वाली आइडेंटिटी को भी डिस्कस कर लेंगे। क्यूब वाली आइडेंटिटी देखते हैं, जिसमें क्या रहा, पहली आइडेंटिटी है, अच्छा क्यूब वाली या घन वाली सर्वसमीका। देख, क्यूब वाली क्या होती है, सबसे पहली आइडेंटिटी क्यूब वाली होती है a प्लस बी का होल क्यूब। फिर दूसरी होती है a माइनस बी का होल क्यूब। तीसरी a क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर चौथी a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर पांचवी हो जाती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab। ये वाली एक आइडेंटिटी हो जाती है। अब हम देखेंगे इसमें कैसे आप फाइंड करोगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी के होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी उसके ही जैसा होगा, जैसे स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, यहाँ पर कितना आएगा 3ab, बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है 3ab। दूसरी आइडेंटिटी ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए जहाँ जहाँ पर प्लस होता है सभी जगह पर माइनस हो जाएगा। अच्छा, तीसरी आइडेंटिटी देखेंगे तो एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा a प्लस बी, अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। इसमें देखोगे a माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे में सारे प्लस के हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट आइडेंटिटी, अच्छा सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी प्लस सी ये होगा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रूल होता है कि अगर या यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाता है 0, तो यहाँ से बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, 3abc को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3abc। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी होती है जिसका यूज हमें क्वेश्चन में मिलता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बनते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम इसका यूज कहाँ कहाँ होगा हमारा अंकगणित में उसको देखते हैं। तो सर्वसमिका पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होते हैं हम सर्वसमिकाओं की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब उदाहरण देख लेंगे इसके। जो पहला उदाहरण है इसमें गुणा करना हमें 1509 और गुणा 1509, इसका गुणा करना है। तो देखिए 1509 का 2 बार गुणा करना, अगर हम वैसे गुणा करने बैठ जाएंगे 9 का गुणा पूरा करेंगे तो काफ़ी हमारा समय उसमें लॉस हो जाएगा। तो इसको हम 1509 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1509 बच्चों देखोगे किसके स्क्वायर के पास में है, तो ये 1500 के पास में है, तो 1500 प्लस 9 इसके पास में है। अब इसमें इसको पहले 1500 को मान लो a, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक ही जगह पर 1500 रख देंगे तो 1500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1500 और गुणा 9, इस तरीके से कर लेंगे। अब 1500 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 15 9 135, 135 का डबल कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और कितने जीरो 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब हम इनको सभी पदों को जोड़ देंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो इकाई के अंक पे कितना जाएगा 1 आएगा, अब दहाई के अंक पे कितना होगा 8 आ जाएगा, और सैकड़ा के अंक पे 0 होगा। फिर हज़ार के अंक पे कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी 10,000 के अंक पे 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 था, ये चौथा था, फिर 5 प्लस 2 कितना होगा 7, फिर इधर 2 और 2, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से, सर्वसमिका की मदद से। अब और ही इसी तरह से और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन और है, दूसरा हम उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें दूसरी आइडेंटिटी का यूज होगा। 883 माइनस 117 गुणा 117। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको मैं a मान लेता हूँ, तो ये भी a है और ये b है, तो और ये भी b है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमें कौन सी लग जाएगी, a इंटू ए, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 883 प्लस 117 और एक बार माइनस कर देंगे 883 माइनस 117।
तो जब हम 883 और 117 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 8 प्लस और 1 9 और एक हासिल आई 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये तो हो जाएगा 10,000 हो गया, सॉरी 1,000 हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 3 में से 7 घटेगा नहीं, एक हमें हासिल लेनी पड़ेगी, 13 में से 7 गई 6 आ जाएगा। अब 8 में से 2 गई 6 आ जाएगा, 8 में से 1 गई 7 आ जाएगा। तो हमारा देखो अब 3 जीरो डायरेक्ट रख देंगे तो 7 6 6 और 3 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व आसानी से कर लिया। किसकी मदद से? आइडेंटिटी की मदद से या सर्वसमिका की मदद से सॉल्व कर लिया। अब इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे, एक तीसरा उदाहरण को समझेंगे। और तीसरा उदाहरण जिसमें हम इसमें फाइंड करना है 867 प्लस 289 और इसकी घात 2 है, और माइनस 867 माइनस 289 और उसकी घात 2 है, और अपोन में 867 और गुणा 289, इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा, इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा, काफ़ी लंबा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी लगा बताता हूँ। इसको ए मान लिया हमने, इसको बी, इसको ए, इसको डी। तो हमारे पास कौन आइडेंटिटी बनेगी? यहाँ पे लिख देंगे कि माना ए बराबर 867 है और बी बराबर है 289। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। जब हम इनको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला, तो 4ab आंसर आ जाएगा। तो इसका हमें डायरेक्टली याद रखना है कि इस तरीके से कभी भी आइडेंटिटी यूज होती है, एक बार ए प्लस बी का स्क्वायर और एक बार ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर बीच में साइन कैसा हो, माइनस हो, तो स्क्वायर वाले कट जाते हैं, 2ab प्लस 2ab 4ab के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखेंगे डायरेक्ट, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे 4ab अपॉन में ये क्या हो जाएंगे दोनों ab, तो ab से ab कैंसिल आउट, आंसर हमारा कितना आ गया? 4 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने आइडेंटिटी से चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो ये होता है आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें आसानी से आइडेंटिटी का उपयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा 783 गुणा 783 और गुणा 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217 और अपोन में है 783 गुणा 783 माइनस 783 गुणा 217 प्लस 217 गुणा 217। अब यहाँ पर हमें अभी इतना जब देख के ही हम देखेंगे कि इतना बड़ा गुणा अगर पूछा तो हम देख के ही डर जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमें याद आएगा कि हमने सर्वसमकाओं पढ़ी थी, उसको हम यूज करेंगे। तो इनको तो मैं मान लूँ ए, तो ये मान लिया 783 को हमने ए मान लिया और इसको मान लिया हमने बी, तो 217 को मान लिया आपने बी मान लिया। अब देखिए ये सर्वसमका क्या बन जाएगी, ये तो पहला a इंटू ए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपने इसकी सर्वसमका पढ़ी थी, क्या होती थी कि ए प्लस बी एक बॉक्स में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपोन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये वाला और ये वाला टर्म दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना? a प्लस बी। तो a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी? 783 प्लस 217। अच्छा था 783 और 217 को ऐड करोगे तो ये हमारा 1000 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने सर्वसमका से आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है।
इसमें कह रहा कुछ जो उदाहरण अगला है हमारा 5वां उदाहरण है, इसमें कह रहा कि यदि a बराबर 11 दिया है और b बराबर 9 दिया है तो हमें मान बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। देखिए ये इसका मान हमें निकालना है। अब इसका मान आप कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर हम सर्वसमीकरण लगा देंगे, इसकी कोई सर्वसमीकरण नहीं होती है, तो ये तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर डायरेक्ट आपने मान रख दिया, देखिए अगर ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट रखता हूँ, बी की वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ तो हमारा काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे भी ए की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर बी की वैल्यू रखोगे उसका भी क्यूब करते हैं, तो बेटर है कि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लें। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होती है, एक डिब्बे में a माइनस बी और दूसरे डिब्बे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखिएगा कि पहले में a माइनस बी है तो दूसरे में सारे के सारे प्लस वाले होते हैं। अब ये खट से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1/a माइनस बी। अब a की मान कितना है, 11 दे रखा, तो 1/11 माइनस 9, आंसर हमारा आ गया 1/2। अब हम इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए में 0, बी में 1 और सी में 2 और डी में 3 दे रखा। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब हमें यहाँ पर x प्लस 1/x दे रखा है और लाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ दे रखी है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो वर्ग करने पर इसका हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आइडेंटिटी आप लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर लगा दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 2 का स्क्वायर 4। x से x कट, 2 को उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, इसका 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपने आसानी से यूज करके इसमें आइडेंटिटी इसका मान निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो किसका मान निकालना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल। अच्छा ये चीज़ दे ही नहीं रही है, हमें इसका मान बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस c माइनस a का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा 1 2, चलिए यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 और 4 दे रखा। अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है। अब यहाँ पर अगर आप इसको a माइनस बी का होल क्यूब करने बैठ जाएंगे, b माइनस सी का होल क्यूब करने बैठ जाएंगे और इधर c माइनस a का होल क्यूब, तो फिर बहुत ही ज़्यादा आप जाल में फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को मान लो a, इसको पूरे को मान लिया b, इस पूरे को मान लिया c। तो अगर मैं इनको ऐड करके देखता हूँ, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करके देखता हूँ, तो पहला पद है a माइनस बी, दूसरा b माइनस सी और तीसरा c माइनस a। तो ये सब कैंसिल आउट होके किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ 0 आ गई, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 3abc और नीचे क्या है, इसको हमने a मान लिया, ये a है, इसको b मान लिया और इसको मान लिया c। तो abc से abc कट गया, आंसर कितना आ गया, 3 ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो सर्वसम्मका का हमने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त यूज किया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इसमें भी क्यूब से रिलेटेड सर्वसम्मका उपयोग हो जाएगी। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा यदि x प्लस 1/x बराबर 1 तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा 2 -2 और दूसरा ऑप्शन दे रखा 2 और तीसरा ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन दे रखा 4। अब इस सर्वसम्मका को कैसे आप हल करेंगे इसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये x प्लस 1/x आपको दे रखा है, किसके बराबर दे रखा, 1 के बराबर दे रखा। तो कहीं ना कहीं हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करने के लिए इसमें घन कर देंगे दोनों साइड। घन जैसे ही आप करोगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x और डिब्बे में क्या आएगा बच्चों, x प्लस 1/x और बराबर 1 का क्यूब 3 नहीं होता 1 होता। अब हमें इसका मान निकालना है, x से x तो कट गया। अब x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, इसका मान कितना है 1, तो 3 गुणा 1 बराबर 1। अब 3 को उधर ले जाओगे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 1 माइनस 3 बराबर -2। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर -2। यहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था कि इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, लेकिन रियलिटी यही है कि इसका आंसर -2 आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है कि यदि a प्लस बी बराबर 7 दे रखा और a माइनस बी बराबर 6 दे रखा, तो हमें निकालना है a² प्लस b का स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप बहुत ही सभी लोग कर सकते हैं, कोई नहीं होगा ऐसा इसको जो ना कर पाए। और b का मान 29 और ये c में दे रखा 37 और d में दे रखा है 49। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो जो दे रखा उसका स्क्वायर कर दोगे तो हमें जो गिवन है इसका वर्ग करने पर, वर्ग जैसे ही हम करेंगे तो a प्लस बी का होल का वर्ग बराबर 7 का स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर बच्चों 49 हो जाएगा। अब आपको a b की वैल्यू दे रखी है, a b का मान दे रखा है 6, तो इसकी जगह पर रख दोगे 6, तो a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 गुणा 6 बराबर 49। अब 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 को उधर ले जाएंगे तो 49 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 37, इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम आगे श्रृंखला में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दे रखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे रखा है और a² प्लस b² प्लस c² बराबर 4 दे रखा है, तो हमें निकालना है मान ab प्लस bc प्लस c। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, नई आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। तो a का मान दे रखा है हमें 22 और b का मान 25 और c का मान 20 और d का मान 11। अब इनमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आइडिया कैसे लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर किया है, अब ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया कि इसका स्क्वायर इसका वर्ग करने पर। देखिए गलतियाँ कैसे करते हैं बच्चे वर्ग करने पर, पहले मैं बताऊंगा कि क्या गलतियाँ करें। इनका वर्ग कर देंगे कई ऐसे रहते हैं जो इसका वर्ग ऐसे 36 कर देते हैं, और कई तो ऐसे भी होते हैं 6 का वर्ग 12 भी कर देते हैं। तो ये सब गलत चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं करना है। तो वर्ग करने पर हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर। तो जब इसका आइडेंटिटी लगानी है, सिंपल आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस
सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। अब हमारे पास इसका मान दे रखा है, ऑलरेडी 4 दे रखा है, इसकी जगह पर रख दोगे 4। अच्छा, इन सभी में 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 हमने ओवेनेस्ट ले लिया, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 36। अब देखिए यहाँ पर 2 4 और ऐसा नहीं कर देना कि 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये ऐड नहीं होंगे, 4 को ले जाएंगे पहले इधर, तो 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर, अब 36 में से 4 जाएंगे 32 और 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 16। इसका आंसर देखिए ज़रा, 16 कहीं पर आ रहा है क्या इसका आंसर? 16 तो इसका कोई सा भी आंसर नहीं है। तो 4 माइनस करेंगे अगर हम तो कितना जाएगा 32, और 32 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यही तो आना चाहिए। हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो कुछ, इसमें 11 की जगह पे 16 कर लीजिए, ये आंसर सही हो जाएगा। हो जाता है कोई क्वेश्चन में लिखने में गलती हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है 6th वाले में कह रहा कि यदि a प्लस बी बराबर 5 दे रखा और ए बी बराबर दे रखा 6, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताइए। इसमें ऑप्शन दे रखा 19, बी ऑप्शन -19, सी ऑप्शन 63 और डी ऑप्शन माइनस का 63। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इससे ये लाना है। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप कैसे लाओगे, इसको आपको देखना है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लाना, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आसानी से ला सकते हैं, लेकिन हमें क्या लाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर हम आइडेंटिटी देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होगी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी हो जाएगा। तो ये हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लाना है। तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी को ले आता हूँ। अगर ए माइनस बी आ जाएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ए माइनस बी को कैसे लाते हैं। तो आप एक चीज़ बताना, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab के बराबर होता है। अब अगर मुझे यहाँ पर प्लस का लाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दें और एक बार 2ab माइनस कर दें, और ये माइनस का 2ab ऑलरेडी है तो ये किसका वर्ग बन जाएगा, इसको लिख सकते हो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। तो ये तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी हमें दे रखा था। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, -4ab की जगह पर 6, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 चौके 24, तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये तो आ गया a माइनस बी। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ बनाना है, तो प्लस का 2ab लाना पड़ेगा और कोई चीज़ अगर ऐड करी तो उतनी ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी, और ये 2ab पहले से ही दे रखा था। अब हमारे पास अगर a माइनस बी आ गया तो अब इसका क्यूब कर देना, तो क्यूब कर देंगे इसका, तो घन करने पर इसका जैसे ही हम घन करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मान दे रखा है 6, तो ab का मान दे रखा है इसका मान 1, तो 1 बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पर 6 तिया 18। अब 18 को इधर लाओगे तो 1 + 18 बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 19 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे जिसमें स्क्वायर से संबंधित आइडेंटिटी उपयोग में लाई जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि यदि x² + 1/x² बराबर 102 दे रखा,
तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो ये तो देखिए अभी जो हमने किया उसी का एक पार्ट हो सकता है। ये 10 है, इधर c 12 और ये d दे रखा है 13। तो उसी से एक पार्ट मान सकते हैं। देखिए ये कब आएगा, जब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दोनों में पूछा जाता है। तो हम इसका होल स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी लगाओ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, x से x कट हो जाएगा। अच्छा मुझे इसका मान चाहिए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान आपको दे रखा है 102, तो ये 102 दे रखा है, उसमें माइनस करेंगे 2, तो ये बन जाएगा 100। अब बच्चों x माइनस 1/x कितना होगा, इसके स्क्वायर रूट ले लोगे, x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट ऑफ 100, ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सर्वसमकाओं पर बेस्ड इजीली कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज का आपको वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।